नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया एक खेल है जहाँ आज भी जीतने वाले हारने के समान हैं और हारने वाले जीतने के समान हैं। इसी तरह ज़िंदगी भी एक खेल है जहाँ कुछ कहते हैं कि वो नहीं जानते और कुछ जानते हैं कि वो नहीं कहते। अगर जीवन में खुश रहना है तो दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। जिंदगी निश्चित ही बहुत सुंदर और खुशियों से भरी होगी। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, यहाँ बस दिया जाता है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हो, पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए और बंधन में बंधे हुए हो। अपने रिश्ते में हमेशा सुखद रहें, तन्हाई में हमेशा सतर्क रहें। ये दोनों बातें आपके लिए हमेशा मददगार साबित होंगी, क्योंकि ये बातें एक पक्षी के दो पंखों के समान हैं। यदि सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन के दिन काट रहे हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिया। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति विभ्रत होती है। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का नष्ट हो जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक दान माना जाता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है।
जो मनुष्य पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।